हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण की। आखिर क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्या होते हैं? क्रिया विशेषण बेटा वो होते हैं, क्रिया मतलब कोई भी काम करना और उसकी जो विशेषण है, उसकी जो विशेषता को बताने का कार्य करते हैं, उसी को कहा जाता है बेटा क्रिया विशेषण अव्यय। और बेटा ये कितने टाइप के होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 4 टाइप के। पहला होता है परिमाणवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची या फिर कालवाचक भी आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कालवाची क्रिया विशेषण की। आखिर कालवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं? कालवाची क्रिया विशेषण कौन होते हैं बेटा? जिन शब्दों से क्रिया काम के होने के समय का बोध होता है। किसका बेटा? काल यानी कि समय। तो कालवाची से आप याद रखोगे कि इसके अंदर उस क्रिया के समय का पता चलता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे अभी मतलब अभी का टाइम, अब, कल, परसों, कब, फिर बाद, पहले, पीछे आदि। तो ये क्या है बेटा? ये कालवाची क्रिया विशेषण है जो आपके काल को बताते हैं। जैसे राम पहले पहुंचा, कौन पहुंचा बेटा पहले? राम पहले। तो पहले क्या है? आपके काल को बता रहा है। श्याम पीछे आया, भाई पीछे आया है, तो ये क्या है? थोड़ा लेट आया है, वो काल को बताया उसने। और वह कल आ जाएगा या कल आएगा, तो ये किसको बता रहा है बेटा? टाइम को बता रहा है, क्रिया कालवाची को बता रहा है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, स्थानवाचक क्या होता है बेटा? स्थान से ही नाम याद रखो, ये स्थान या दिशा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा? स्थान या दिशा के बारे में बताता है। जैसे वहां, यहां, जहां, जहां तक, कहां, कहां तक, आगे, इधर उधर, यहां वहां, या फिर घर घर। ठीक है। तो ये किसको बता रहा है बेटा? स्थान के बारे में बताता है। जैसे मोहन कहाँ गया? मोहन इधर गया। कहाँ गया बेटा? मोहन इधर गया है। उसके बाद रमेश कहाँ गया? तो कहाँ आपका क्या है बेटा? कहाँ आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है बेटा भारती वहां जा रही है। कहाँ जा रही है बेटा? वहां जा रही है। और जहां भी जा रही है वो आपकी एक जगह है ना। तो ये किसको बता रहा है बेटा? ये बता रहा है आपके स्थान को। उसके बाद बेटा रीति से आप याद रखेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो मतलब जो चीज डेली आपके कंटिन्यूसली प्रोसेस में आ रही है, जैसे जो काम आपका डेली है कि आपको करना ही करना है, या फिर कोई ऐसी चीज जो नित्य है, वो सत्य है, वो होती ही होती। जैसे सूरज क्या होता है बेटा? पश्चिम से निकलता है। तो यहाँ पर एक रीति की बात करती है जो वर्षों से चली आ रही है, जो पुराने टाइम से भी थी और वो अभी भी है। तो सूर्य बेटा पूर्व से ही निकलता है। तो बेटा क्या है? वो आपकी एक रीतिवाचक है। जैसे धीरे धीरे, भाई मैं तो धीरे धीरे ही चलता हूँ। ठीक है। ज्यों तो, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, अचानक आदि। अगर इन शब्दों का यूज आ रहा है कहीं पर, तो समझ लेना बेटा क्या होगा? पर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद जैसे दीपक कैसे चलता है? भाई दीपक कैसे चलता है? भाई दीपक तो जैसे चलता था ऐसे ही चलता है आज भी, है ना। छोटा जब था ऐसे चलता था और आज भी बेटा ऐसे ही वो चल रहा है। जैसे उसने रोते रोते कहा, वो रोते रोते कह रहा है बेटा, तो रोते रोते आ रहा है। इसमें तो कौन सी क्रिया विशेषण होगी बेटा? इसके अंदर आपकी हो जाएगी वह जैसे तैसे पहुंचा, वो पहुंच गया जैसे तैसे करके। तो इसके अंदर हो जाएगी आपकी रीतिवाचक विशेषण। उसके बाद बेटा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के अंदर बेटा परिमाण आता है। ये परिमाण क्या होता है बेटा? परिमाण को बोलते हैं मात्रा। जहां पर क्रिया विशेषण की या कोई काम के परिमाण की मात्रा बताई जाती है, मात्रा का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। जैसे मात्रा बताने वाले कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, जरा, काफी, इतना, कितना, उतना और बिल्कुल। तो अगर ये वाले वर्ड का यूज आ रहा है तो बेटा यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? वहां पर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कबीर खूब हंसता है, तो खूब का मतलब बेटा यहाँ से परिमाण से है। पप्पू कितना सोता है रे? कितना सोता है पप्पू? तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा?
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राजीव बिल्कुल नहीं डरता भाई साहब मेरे से, बिल्कुल नहीं डरता, पूरा एकदम पीछे पड़ जाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेटा इसके अंदर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।